लॉन्च करेंगे तो मेरे पास उन्हें मदद करने और उन्हें देने के लिए कुछ इतना शक्तिशाली होगा। और ये कोई ठंडी कॉल नहीं होगी, ये नहीं होने वाला। अजीब, ये शानदार होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐश मुफारा जो बना रहे हैं वह एक भव्य प्लेटफॉर्म है। और जब मैं इन व्यवसायों के पास जाता हूं और लोगों से मिलता हूं तो मैं उनकी परेशानियां देखता हूं। मैं देखता हूं कि वे काम करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि वे अलग अलग टूल्स के लिए कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। हम इन चीजों के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन स्वार्थवश जो होने वाला है वह यह है कि मैं कमाई करें। मैंने क्या किया है और मुझे इसके लिए बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने लोगों से जुड़ने में समय और ऊर्जा लगाई है, क्योंकि मुझे ये करना पसंद है। मुझे लोग बहुत दिलचस्प लगते हैं और मैं सच में गहराई से मानता हूं क्रिस कि लोग किसी न किसी चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, भले ही वह थोड़ा सा ही क्यों ना हो। यह उनके मनोबल को बढ़ा सकता है, उन्हें अच्छा महसूस करा सकता है। क्या यही वजह नहीं है कि हमें चीजें करना अच्छा लगता है? इसमें बहुत अच्छा एहसास होता है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, और मैंने इस बारे में पहले भी ऐश के साथ संदेशों में बात की है कि हम पर यह जिम्मेदारी है कि हम खुद का सबसे अच्छा रूप बने। यह हमेशा आसान नहीं होता, यह हमेशा सुंदर भी नहीं होता। हमारी जिंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें आती रहती हैं, कुछ लोगों के लिए ज्यादा, कुछ के लिए कम। लेकिन अगर आप हर सुबह उठकर सोचें कि आपको खुद का सबसे अच्छा रूप बनना है, तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या है। आप सोचते हैं शायद मैंने कल क्या किया था, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। आप सोचते हैं मैंने कौन कौन से वादे किए थे, क्या मैंने अपने वादों को निभाया। ये मेरे लिए कभी कभी मुश्किल होता है। मैं जरूरत से ज्यादा वादे कर लेता हूं, क्योंकि मैं अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी ले लेता हूं। और मैं धीरे धीरे, अगर आप इसे देख पाते हैं और पकड़ लेते हैं, तो वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह हमेशा सबसे अच्छा बनने के बारे में भी नहीं है। ये इस बारे में है कि मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, खुद का सबसे अच्छा रूप कैसे बन सकता हूँ, और मुझे कौन सी चीजें बदलने की जरूरत है। और आप खुद को पकड़ते हैं कि ओह, ये तो ज्यादा अच्छा नहीं था, मुझे उस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए थी। सूजी, तुम जानती हो, फिर से सकारात्मकता की ओर लौटो। तो मुझे अपने संदेशों के बारे में पता है। पहले ऐश के साथ आगे पीछे बातचीत होती रही है और वह सहमत है, वह सहमत है। देखिए क्या हुआ उसके साथ उसके जीवन में, और वह आता है तुम्हारे साथ मार्टी से मिलने के लिए। और मुझे बताओ कि उस दिन ऐश मुफारा का वह सबसे अच्छा रूप नहीं था। कमरे को रोशन कर देना, यही बात मुझे उसमें सबसे ज्यादा पसंद है। मजे कर रहा था, जेजे को उठाते हुए, सबको गले लगा रहा था, मुस्कुरा रहा था, खुशियां, पोषण, खाना, आनंद, मजा दे रहा था। जैसे कह रहा हो, तुम प्यार को बाहर क्यों बंद कर देते हो? मुझे अच्छा लगता है जब वे दरवाजे बंद कर देते हैं। हाँ, तुम प्यार को बाहर क्यों बंद कर देते हो? तुम उसे अंदर क्यों नहीं लाते? तो देखो, मैं उसे एक शानदार आदर्श के रूप में देखता हूं। खैर खैर, पूरी तरह से कहूं तो मैंने ये सब चीजें की हैं, और मेरा संदेश सभी के लिए यही है। ऐसी कोई चीज ढूंढो जो आपको पसंद हो, बाहर जाओ, उससे करो, उसमें शामिल हो जाओ। चाहे आप थोड़ा सा समय ही दान कर सको या स्वयं सेवा कर सको। जिन लोगों से आप मिलते हैं, जो संबंध बनते हैं, आखिर हम सब इंसान ही हैं। हर किसी को ऐसी एकजुटता की जरूरत होती है, और अपने समुदाय को देना बहुत संतोषजनक होता है। उफ, ठीक है क्रिस। बहुत बहुत अच्छा। तो आप जानते हैं, कल की फोन कॉल से और जो सूजी अभी कह रही हैं, उससे मुझे यही समझ में आया कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने कई संबंध बनाए हैं, ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से लेकर मेरे जैसे आम लोगों, या कहूं तो क्रिस जैसे लोगों से भी। और यही बात मैं यहां लाना चाहता था, क्योंकि सच कहूं तो ये ऐसी चीज है जो हर किसी को करनी चाहिए।
अब ये संबंध बनाना, सिर्फ वो काम करना जो आपको पसंद है, इतना ही नहीं है, बल्कि आप हर दिन अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। जब लोग देखेंगे कि आप कौन हैं, तो वे हर उस चीज में शामिल होना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा है। यही सूजी कर रही है। वह अलग अलग स्तरों पर दुनिया से जुड़ रही है, सोच रही है, ओह ये व्यक्ति, वाह हाँ ये कमाल के होंगे, और हर दिन लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लोगों से भविष्य के लिए, उस समय के लिए जुड़ रही हैं जब यह कंपनी आगे बढ़ेगी। इसे ध्यान से सुनिए, मैं ये बात लाखों बार कह चुका हूं। वहां बाहर कोई नहीं होगा, सिर्फ वे लोग छोड़कर जो नकारात्मक सोच रखते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो इस बिजनेस में शामिल नहीं होना चाहेगा। मैं यही कहता हूं। नहीं, मैं उन्हें चौंका देता हूं, आप जानते हैं, और हम सब जानते हैं, जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो यह उसका हिस्सा है। हाँ हाँ, यहां तक कि उन लोगों से भी जुड़ना, मैं फिर से कहूंगा, और वे अभी सुन रहे हैं। आप जुड़ने वाले हैं। मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप जुड़ने वाले हैं। और जानते हैं क्या, मैं उन बातों के लिए काफी माफ करने वाला इंसान हूं जो कही गई हैं, चाहे वे कठोर रही हो या कुछ भी। लेकिन कुछ लोगों के लिए माफ करना मुश्किल होता है। फिर भी हर कोई स्वागत योग्य है, हर किसी का स्वागत है। बिल्कुल। ऐश मुफारा पूरी दुनिया में समृद्धि फैलाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप बाहर जाएं और उन लोगों से जुड़ें जो उनकी नजर में मददगार, प्यार करने वाले, जुनूनी और दयालु हैं। और वास्तव में वह बस यही चाहते हैं। उन्हें किसी ब्रूस स्प्रिंगस्टीन या किसी बड़े रॉक स्टार, बड़े बेसबॉल खिलाड़ी की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी में पेशेवर खेल जगत के लोग भी हैं, ठीक है। क्या उन्हें जरूरी है कि वे लोग बोले? नहीं। इस समय उनके पास 1 मिलियन लोग हैं जो रोजाना इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि यह क्या है। यह जमीनी स्तर की बात है क्रिस, ये जमीनी स्तर की बात है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि थोड़ा सा करना कोई असर नहीं डालेगा, तो आप पूरी तरह गलत हैं। आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि यह बड़ा 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 होना चाहिए। लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से यह जमीनी स्तर का प्रयास करते हैं और चीजों को जोड़ना शुरू करते हैं, जिज्ञासु बने, सवाल पूछें। मैं जिन लोगों से मिलता हूं उनसे हमेशा सवाल पूछता हूं। मैं उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में जानता हूं, और फिर यह भी जानता हूं कि वे क्या करते हैं। और फिर अचानक लोग कहना शुरू कर देते हैं, ओह ये व्यक्ति मदद कर सकता है, क्या आपने इस व्यक्ति से संपर्क किया? अचानक यह सब बर्फ के गोले की तरह बढ़ने लगता है। लेकिन आप सही हैं, हर कोई ऐसा कर सकता है। हम सभी के पास हर दिन यह विकल्प होता है कि हम खुद का एक बेहतर संस्करण चुनें। वो कैसा दिखता है, उसका क्या मतलब है? मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बात की थी। क्या इसका मतलब है कि स्वस्थ भोजन पर काम करना? क्या इसका मतलब है व्यायाम करना? क्या इसका मतलब है बाहर जाकर ताजा हवा लेना? क्या इसका मतलब है उन लोगों के साथ समय बिताना बंद करना जो आपको नीचे गिरा रहे हैं? आप जानते हैं, हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मैं ऐसा था कि जब से मैंने, जैसा कि हम कहते हैं, एक डेबी डाउनर के साथ चीजें खत्म कर दी हैं। ओ भगवान, मुझे एहसास ही नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश में कितना कितना प्रयास कर रहा था। और मैं ऐसा था, मैं जीत नहीं रहा था क्रिस। जैसे तुम ऐसे हो, तुम थोड़े ज्यादा भारी हो। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास, हमारे पास एक विकल्प है ना? मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप जागरूक होकर सोचें कि अपने सबसे अच्छे रूप का क्या मतलब है और वह कैसा दिखता है, आप खुद को कैसे पेश करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप उसकी मदद के लिए कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है हम कभी कभी रास्ते से भटक जाएं, लेकिन जब तक आपको पता है कि आप भटके थे और आपने सुधार कर लिया और फिर आप वापस पटरी पर आ जाएं, तो सब ठीक है। आप खुद को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। बिल्कुल सही। और हमने कल इसके बारे में बात की थी, उस सही रास्ते के बारे में कि कौन सा चुनना है, और सूजी बिल्कुल सही है। ये आपका फैसला।